देखिए, मैं महाराष्ट्र से शुरू करता हूँ। तो महाराष्ट्र में शरद पवार हों या हमारे उद्धव ठाकरे जी हों, ये सब आने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और असर ये देखिए कि अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव था विधानसभा का, होना है, अभी तो होगा ही, क्योंकि और कैंडिडेट हैं। बीजेपी तो पहले भाग गई मैदान छोड़ करके। तो ये पता चल गया कि भाई बीजेपी को कितना भय है और क्या है। फिर आप देखिए कि जो ये है मायावती जी हैं, मायावती जी ने जो कांशीराम ने उम्मीद खड़ी की थी दलितों को लेकर के या बहुजन समाज को लेकर के, उस उम्मीद को बेच दिया। वो उम्मीद बची नहीं और इतना गलत तरीके से, इतना बुरे तरीके से बेचा कि उससे बहुजन समाज को उसका लाभ नहीं हुआ। उनके कुछ आसपास के लोग लाभान्वित हुए और फाइनली वो लाभ सारा जो है बीजेपी के पास चला गया, जिसके खिलाफ कांशीराम हमेशा रहे। कांशीराम कभी भी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के विभेद पैदा करने वाली राजनीति नहीं किया और उन्होंने देश में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की। मायावती ने उसका सत्यानाश कर दिया। तो मायावती के बोलने नहीं बोलने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब। अब आप बात करिए, मायावती समझिए गौन हो गई हैं, वो जा चुकी हैं, नेपथ्य में जा चुकी है। उनको अब फ्रंट पे लाइए मत, हाशिए पे भी मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, एक नेता है, मीडिया चर्चा करना चाहता है, करे। अब जो आपने बात कही कि जो है ममता बनर्जी या कोई और पार्टी या कोई और नेता चुप है, वो चुप नहीं है, कि आवाज गुम हो गई। आवाज गुम इसलिए हो गई है कि, और ये देखिए कि इसको मैं भारत जोड़ो से ज्यादा महत्वपूर्ण अब मैं मानता हूं कि ये नेता और जनता के बीच की जो दूरी है उसको खत्म करने की यात्रा है। अब तक हम 75 साल तक पहुंच करके हमने देखा कि जनता एकदम किनारे हो गई है और नेता लड़ रहे हैं, नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो किसी पार्टी से जीत करके आ जाए, वो बिक जाते हैं या अपने किसी और लाभ की तरह किसी सत्ता वाली पार्टी में चले जाते हैं और किसार बना लेते हैं। तो आजकल जनता तय नहीं कर पा रही है कि नेता है किसकी सरकार बनेगी, और नेता तय करते हैं, विधायक तय करते हैं, एमपी तय करते हैं कि मैं कितने पैसे में बिकूंगा, मुझे क्या लाभ है किसके साथ जाने में। ये हम लगातार देख रहे हैं, जनता भी ये सब देख रही है जी। अब राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से प्रचारित किया गया, युवराज साहबजादे, पता नहीं लोग जनता में भी क्या क्या सोचते होंगे लोग। तो जो आदमी, आप ये सोचे अगर तौर पे देखें, अगर उनकी फैमिली विरासत को देखें, तो उनको तो एसी से बाहर होना नहीं चाहिए था, और एसी से बाहर निकले हैं तो सन बर्न हो जाना चाहिए था। और इतने 1000 किलोमीटर के आसपास चल लिया उन्होंने, तो उनके पाँव में इतने छाले पड़ जाने चाहिए थे कि 2-4-15 दिन हॉस्पिटल में उनको होना चाहिए था, लत्ता बांध करके घूमना चाहिए था। लेकिन पे जिस तरह से सबके साथ चल रहे लोग जुड़ते हैं, हटते हैं, जुड़ते हैं, हटते हैं। राहुल गांधी लगातार वहीं खड़े हैं। राहुल गांधी न हट रहे हैं न कट रहे हैं, और राहुल गांधी के उत्साह में भी कोई कमी, न पाँव में कहीं कमी आई है न उत्साह में कमी आई है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ राजीव जी कि राहुल जी ने एक नई किस्म की राजनीति जो है जनता के सामने पेश की, और वो राजनीति ये है कि जिस नेता को आप समझ रहे थे हवाई नेता, आज नेताओं से मिलना बहुत कठिन काम हो गया। मामूली नगर सेवक के पास मिलने जाइए तो 25 चमचे खड़े रहते हैं यहाँ से वहां तक, और वो जिस तरह से बात करते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है। वो राहुल गांधी ने किसी से भी मिलने में ये जताया है कि नेता को जनता से ऐसे मिलना चाहिए या जनता को नेता से ऐसे मिलना चाहिए। तो जनता जी। और नेता के बीच जो दूरी होती है उसको खत्म करने का काम किया है राहुल जी ने। और मैं एक बात कहूं कि देखिए अभी क्या है, हर कोई मीडिया पे बात कर रहा है, वोट मांगने की बात कर रहा है, जनता को कैसे बरगला ले इसकी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई रैली नहीं कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, और जनता को सीधे एड्रेस कर रहे हैं बिना मीडिया के सपोर्ट के, और जनता सीधे संवाद कर रही है, जुड़ रही है जनता जहां जहां से गुजर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, मैं तो कहूंगा कि ये जो बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने राजनीति को इतना महंगा बना दिया है कि आप बड़ी बड़ी रैली कीजिए, बहुत पैसे खर्च करिए, तब जाकर के चुनाव जीतेंगे। इसको राहुल गांधी पे लाके खड़ा किया है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स की जा सकती है, जिसकी देश को इस जरूरत थी, इस देश को, कि भाई कोई नेता अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो लाएगा कहां से? वो जाहिर है कहीं ना कहीं घोटाला करेगा। लेकिन अगर जो एमपी है वो 50,000 में लड़ ले या जनता का सहयोग से लड़ ले, बिना बड़ी बड़ी रैली किए लड़ ले, तो जैसा समाज के लिए काम करेगा। तो राहुल जी ने एक बड़ा अच्छा सा एक नया शुरू किया है, और इसे देखिए आप कितना बढ़िया वीडियो दिखा रहे हैं कि एक ओल्ड एज की लेडी जिसकी आंखें जो है
मोतियाबिंद हो गया होगा, धुंधला हुआ होगा, आपका ऑपरेशन हुआ होगा, बहुत सारा जीवन देखा है, तो राहुल गांधी को किस तरह से चूम रही है, जिससे लगता है कि एक बेटा उसको मिल गया है। तो ये जो बिल्कुल। राजनीति शुरू की है, नया जो अध्याय शुरू किया है, ये अध्याय मुझे लगता है भारतीय राजनीति को बदलेगा, और राहुल गांधी एक अलग राजनीति के तौर पे खड़े होंगे, जो नेता नहीं होंगे, जनता को राह दिखाने वाले या जनता के साथ चलने वाले नेता के तौर पे स्थापित होंगे। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी